रास्ते भर उनके कानों में गिरधारी पंडित के शब्द गूंजते रहे, बुढ़ापा सम्मान से कटेगा या अपमान से, ये आज के फैसले से तय होगा। घर पहुंचे तो आंगन में बहू चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धनीराम ने पानी मांगा, बहू ने बिना देखे लोटा बढ़ा दिया, जैसे कोई औपचारिकता निभा रही हो। धनीराम ने पानी पिया और पहली बार नरमी से कहा, बहू थक जाती होगी, आज मैं खुद कुएं से पानी भर लाऊंगा। बहू चौंककर उनकी तरफ देखने लगी, जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसी समय छोटा पोता मिट्टी में खेलता हुआ आया। धनीराम ने उसे पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और बोले, कल से तू मेरे साथ बैठा करेगा, मैं तुझे हिसाब लिखना सिखाऊंगा। बहू की आंखों में थोड़ा सा भाव बदल गया। घर का माहौल जैसे पहली बार कुछ हल्का हुआ। धनीराम फिर अंदर गए। उन्होंने संदूक खोला, पुराने कागज, बही खाते और एक थैली में कुछ सिक्के। उन्होंने कागजों को देखकर मन ही मन फैसला कर लिया, खेत एकदम नहीं बिकेंगे। अगर बेटे को बचाना है तो ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें नाम भी बचे और घर भी न टूटे। वे सीधे चौपाल गए। गिरधारी पंडित वहीं बैठे थे। धनीराम ने उनके चरण छुए और बोले, पंडित जी, मैंने सोचा है मैं खेत बेचकर बेटे को पैसा भेज दूं तो लोग कहेंगे सेठ डर गया, और मैं न भेजूं तो मेरा बेटा टूट जाएगा। बताइए बीच का रास्ता क्या है? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बीच का रास्ता वही है जो आपकी 3 जड़ों को मजबूत करे। अपने नाम के लिए सच बोलिए, अपने हुनर के लिए जिम्मेदारी लीजिए और अपने संबंध के लिए अहंकार छोड़िए। धनीराम ने गांव के पंचों को बुलाया। सब इकट्ठा हुए तो धनीराम ने साफ कहा, मेरा बेटा कर्ज में फंस गया है। मैं खेत नहीं बेच रहा, पर अपनी दुकान का पुराना बकाया जो लोगों का मेरे ऊपर निकलता है पहले वो चुकाऊंगा। फिर गांव के 2 ईमानदार लोगों के साथ शहर जाकर बेटे का हिसाब देखूंगा। अगर कर्ज सही हुआ तो मैं अपनी दुकान की आधी हिस्सेदारी गिरवी रखकर उसे संभालूंगा, पर खेत और घर की जड़ नहीं काटूंगा। पहली सीख, सिर्फ पैसा नहीं, अच्छा नाम कमाइए। लोगों का हक समय पर देना, सच बोलना और मदद करना, यही बुढ़ापे में असली इज्जत बनता है। दूसरी सीख, अपना हुनर अपने तक सीमित मत रखिए। जो ज्ञान कौशल आप जानते हैं उसे बच्चों और लोगों में बांटिए, ताकि आप कभी बोझ न बने और आपकी कद्र बनी रहे। तीसरी सीख, रिश्तों में आदेश नहीं, अपनापन रखिए। बुढ़ापे में वही साथ देता है जिसे आपने सम्मान, सुनवाई और भरोसा दिया हो। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले